ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर एंड वर्स नंबर 28 पे कल चर्चा किए थे। नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से वो 4 महीनों में वो उनको ये परम सौभाग्य मिला उन महान भक्तों के द्वारा कृष्ण की कथा का अमल यशों का गुणगान करने का और उसको श्रवण करने का। मुनि भी महात्मा भीर, और उससे भक्ति ही आत्मा रजा तमो उपाहा, भक्ति का प्रवाह हो गया। भक्ति एज द फ्लो ऑफ माई डिवोशन सर्विस बिगैन। तो ये भक्ति, तो ये प्रेम भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लिए फाइनली, और उससे उनके रजोगुण तमोगुण पूरी तरह से नष्ट हो गए। उस वक्त फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, कोई संशय नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, और ना ही कोई रुकावट आया जिससे भगवान की भक्ति करने से। तो ये रिजल्ट है। नेचुरल इंक्लिनेशन, स्वाभाविक रूप से जो प्रवृत्ति कृष्ण भक्ति में प्राप्त करना चाहते हैं, मति जिसको बोलते हैं, तो नारद मुनि के उदाहरण से ये पता चलता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्राश्रितस्य हतैनशा श्रद्धाधानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had a strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. तो फिर से अपनी भी कुछ योग्यताओं को बता रहे हैं नारद मुनि। कई श्लोकों में, ज्यादातर श्लोकों में तो जो कृपा प्राप्त हुई उसका वर्णन कर रहे हैं और उन भक्तों की योग्यता बता रहे हैं, भगवान के भागवत कथा का महिमा बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये प्रश्न तो उठ सकता है ना, किसी को श्रद्धा खत्म ना हो जाए, कोई व्यक्ति इस पे पूरी तरह से श्रद्धा रख सके। इसके लिए नारद मुनि फिर अपनी भी कुछ योग्यताओं को बताते हैं। जनरली जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो कभी अपनी योग्यताओं को बताना उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोगों के हृदय में श्रद्धा बनी रहे इसलिए कभी कभी वो वर्णन कर भी देते हैं। क्योंकि कोई लोग सोच सकते हैं कि हम भी तो ऐसे शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आए, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। ये सब लगता है ऐसे ही है, ये सब जरूरी नहीं है हो ही। हाँ, हम भी तो कथा सुनते हैं, इतना हम भी तो नाम जप करते हैं। तो नारद मुनि आपको ही ऐसा रिजल्ट क्यों मिला? हाँ, या ये भी डाउट हो सकता है कि जो जिन शुद्ध वैष्णव से हम, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उनसे जुड़े हैं, तो क्या श्रीला प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव नहीं है? या हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है? इसका क्या कारण है? तो ये सब श्रद्धा जो बनी रहे, नष्ट ना हो, तो इसलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकाशित कर रहे हैं नारद मुनि, जो 6-7 श्लोक पहले एक चीज, इस बात को और बताए भी थे नारद मुनि। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव के संग से, उनके द्वारा कथा सुनने से निश्चित रूप में भगवान के प्रति दृढ़ता पूर्वक शुद्ध भक्ति विकसित हो जाएगी हृदय में, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये टू वे प्रोसेस है। हाँ, केवल एक तरफ से क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यानी जो श्रवण है, जो श्रोता है, उनके अंदर भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अगर वो नहीं रहेंगी तो फिर लाभ मिलेगा निश्चित रूप में, लेकिन वो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से मुझे लाभ मिला वो नहीं मिलेगा। तो श्रोताओं की भी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए?
श्रोता जो है सोता हुआ नहीं होना चाहिए। कथा में श्रोता सोने की जगह सुनना चाहिए। हाँ। अभी आप से देखते हैं, आप में से यहाँ पे 58 डिवोटीज अभी दिख रहे हैं। हाँ। तो वैसे तो हाँ, कितने भक्त हैं आप में से जो सुन रहे हैं कथा को अभी? हाथ ऊपर करिए। ओके। देखिए, 5 6 7 भक्त होंगे। हाँ। तो आप लोग डिस्करेज नहीं होंगे ना? तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे हम इस योग्यता पे आ सकते हैं, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हम नारद मुनि जो इस श्लोक में योग्यताएं बता रहे हैं उस योग्यता को अर्जित कर लेंगे। तो इमीडिएटली हम भी जो नारद मुनि को लाभ मिला 4 महीने में, नारद मुनि को ज़्यादा समय नहीं लगा। विद इन 4 मंथ्स, केवल 4 महीने में नारद मुनि शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त कर लिए। आगे बस अभ्यास करना था, पूरा जीवन फिर उन्होंने अभ्यास किया। क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर मिलता है तो वो कुछ समय तक रहता है। जैसे कि पंखा चल रहा है 5 की स्पीड में, तो जैसे स्विच ऑफ किया तो इलेक्ट्रिसिटी अभी कट हो गई है, लेकिन कुछ समय तक वो 2 3 मिनट तक ऐसे घूमेगा। तो इसी प्रकार से जो किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य का आश्रय ले लेते हैं और बड़े ध्यान पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं भक्ति मार्ग को, तो वो उसी समय लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुंच जाते हैं। बस अब पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये जो शरीर मिला है, मन मिला है, तो इसमें कुछ जो अनर्थ है, विकृतियां हैं, शरीर है, तो ये कुछ समय तक एक एक लाइफ टाइम उनको लगता है ये कंप्लीट करने में। नारद मुनि में भी ये आगे बताया जाएगा, भगवान कृष्ण खुद बोलेंगे उनको, जो है दर्शन दे करके बोलेंगे, नारद आप, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप बहुत अच्छे शुद्ध भक्ति कर रहे हो, लेकिन इस जीवन में आप मेरा दर्शन वापस से प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि अभी भी कुछ अनर्थ बचे हुए हैं। पूरे जीवन के अंत तक आप हरिनाम संकीर्तन और मेरा कथा का श्रवण कीर्तन करते रहो। जीवन के अंत में जैसे ही आप शरीर छोड़ेंगे, आप पूर्ण रूप से शुद्ध 100% प्योर हो जाएंगे और आप मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए भक्त, लेकिन भक्त को पूरा श्रद्धा होता है, और एक जीवन ये कुछ भी नहीं है। एक जीवन का जो समय अंतराल है शुद्ध भक्ति करके, एक जीवन के समय अंतराल में कोई कोई भक्त को भगवान को प्राप्त कर लेता है, ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है। दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ अचीवमेंट। ये संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मा जी का जीवन लग जाता है, यानी कितने अरबों खरबों खरबों वर्ष तक होगा। और यहाँ पे हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए, कितने भाग्यशाली हैं कि अगर किसी शुद्ध वैष्णव के आदेशों का हम पालन करके एक जीवन समर्पित कर देते हैं कृष्ण भक्ति में, तो हम इमीडिएटली इसी लाइफ में कृष्ण के लोक भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये लाइफ का क्या वैल्यू है, एक एक क्षण भी नहीं है ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1,000 1 लाख वर्ष होते हैं, और 100 100 वर्ष की आयु अगर माने तो हम ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1000 बार जन्म ले लेंगे। तो अब आप सोचिए, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1000 बार हम जन्म ले लेंगे, और यहाँ पे एक जन्म में ही कोई भगवान के धाम चला जाए, ब्रह्मा जी के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। न ब्रह्मा जी के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, लेकिन ये कौन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कुछ गंभीरता की आवश्यकता है। जैसे भगवान शिव गीता महात्म्य में बोलते हैं, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इफ वन सिंसियरली एंड सीरियसली हियर्स भगवद गीता, अगर कोई बड़ी गंभीरता के साथ और सिंसियरिटी के साथ, निष्ठा के साथ इन गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनता है, तो वो इसी जन्म में मुक्त हो सकता है। तो निष्ठा, सिंसियरिटी का मतलब होता है कि विदाउट अल्टीरियर मोटिवेशन, कोई हीन भावना रख के नहीं, कुछ उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नहीं। हाँ, कि कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, या जो कथा कर रहे हैं वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो मोटिवेशन शुद्ध होना चाहिए, यानी इच्छा शुद्ध होनी चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित करने के लिए कथा कर रहा हूँ, और भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित करने के लिए कथा श्रवण कर रहा हूँ। दोनों, श्रोता और वक्ता, हाँ, जो कथा करने वाले होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं, दोनों का ही ये स्थिति होना चाहिए। तब जो है उस वास्तव में फल प्राप्त होगा। श्रोता और वक्ता दोनों होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर कैपेबल हैं, पोटेंट हैं, हाँ, हाँ, हस्बैंड इज पोटेंट एंड वाइफ इज फर्टाइल, देन देयर विल बर्थ चाइल्ड, बच्चे का जन्म होता है। दोनों में से किसी एक में कमी हो गई तो नहीं होगा। जैसे बीज है और धरती है, तो बीज पोटेंट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, असली बीज होना चाहिए, और धरती उपजाऊ होनी चाहिए। तब बीज को धरती में डालेंगे, फिर जो श्रवण कीर्तन रूपी जो जल है, जल से जब सिंचाई करते हैं, तो ये श्रवण कीर्तन क्या है, ये जल है, सिंचाई करने के जैसा हो गया। और हमारा हृदय जो है,
यानी जो श्रोता हैं वो उस धरती के समान कंपेयर कर सकते हैं, तो वो उनके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो उपजाऊ होना चाहिए। और बीज जो है, जो वैष्णवों के माध्यम से जो कथा प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से जो सिंचाई जब होता है तो अपने आप उसमें से फल, पौधा निकलेगा, फिर फल निकलेगा। लेकिन अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, आप मान लीजिए बीज तो बहुत पावरफुल है, उसको जाकर के रेगिस्तान में डाल दीजिए, रेगिस्तान में डालेंगे क्या होगा, बीज अंदर ही अंदर पड़े सड़ जाएगा, कुछ वो उत्पन्न नहीं होने वाला है। और या दूसरा केस है कि जमीन तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन बीज जो है वो जला हुआ है ना। बीज जला हुआ है तो भी धरती में कितना भी डाल के सिंचाई करो तो भी पौधा नहीं निकलेगा। हाँ, यही कारण है। पूरे विश्व भर में और स्पेशली भारत में तो कई लोग हैं, बहुत प्रवचन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते भी हैं। लेकिन उन लाखों की संख्या में से कितने लोग हैं शुद्ध भक्त बनते हैं? एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त नहीं बनता है। क्यों? हो सकता है उन लाखों में से दो चार दस लोग होंगे भी जिनका जमीन तो बहुत उपजाऊ है, जो बड़े श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन जो वक्ता हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है। उनका मोटिवेशन, उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना नहीं, उनको तो कुछ और ही लाभ प्राप्त करना है, तो करेंगे वही कृष्ण कथा। कृष्ण कथा भी करेंगे, कृष्ण का ही गुणगान करेंगे, लेकिन फिर भी हृदय दूषित होने के कारण वो भक्ति वो प्रदान नहीं कर पाते हैं। हाँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं ऐसे वैष्णवाचार्य जैसे शिला प्रभुपाद जी हुए। शिला प्रभुपाद जी गए अमेरिका में विद इन फ्यू ईयर्स, इतने सारे शुद्ध भक्त बना दिए। तो ये दोनों का इसलिए कॉम्बिनेशन, दोनों का प्रभाव है। तो इसको बोलते हैं सिंसियरिटी, और दूसरा भगवान शिव गीता मत में बोलते हैं गंभीरता, सीरियसनेस। हाँ। तो इसको सीरियस होकर सुनिएगा। इस गंभीरता का मतलब होता है, ये तीन एस्पेक्ट होते हैं गंभीरता के। पहला कि नित्यम भागवत सेव्य, डेली कथा में आना चाहिए। और दूसरा समय पे आना चाहिए, नित्यम भागवत सेव्या, डेली रेगुलरली आना चाहिए और समय पे आना चाहिए। और तीसरा कि ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और चौथा, इस उद्देश्य से सुनना चाहिए कि हमको इसको समझना है और इसको अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं कि बस सुनते जा रहे हैं, सुनते जाएंगे और एक्चुअली में क्या है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भक्त डेली आ रहा है और ध्यान पूर्वक सुन रहा है तो वो अपने जीवन में उतारेगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर कोई नित्य रूप से कथा सुन रहा है और ध्यान पूर्वक सुन रहा है, तो निश्चित रूप में उसको भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि सुनने मात्र से हृदय का शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे हृदय शुद्धिकरण होगा तो वो प्रेरित होगा कि हाँ, मुझे और माला जप करना चाहिए, हाँ, चार नियमों का पालन करना चाहिए और भक्ति में सीरियस बनना चाहिए। तो अपने आप प्रेरणा आएगी, बोलना भी नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त हैं भी जो माला जप नहीं करते थे या एक दो तीन माला ही करते थे, तो उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ा। वो बस कथा सुनते रहे, क्योंकि सिंसेरिटी थी, वो शुद्ध भाव से सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो कुछ समय पश्चात अपने आप उनको प्रेरणा मिली, तो दो से छह माला, 10 माला, 15 माला, 16 माला करने लग गए। चार नियम जो था वो पालन करने लग गए। प्याज लहसुन पहले खाते थे लेकिन अब अपने आप प्रेरित होकर के छोड़ दिए। तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारे महान वैष्णवाचार्य श्रील प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवाचार्य की जो शिक्षाएं हैं, उन उन शिक्षाओं को हम उन तक पहुंचाते हैं। हाँ, तो जब शुद्ध वैष्णवों की शिक्षा पहुंचती है किसी व्यक्ति के हृदय में, तो हमको बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ता है कि आप चार नियम पालन करो, आप 16 माला जप करो, आप सेवा करो। जो अगर सिंसियर होते हैं तो अपने आप उनको प्रेरणा मिल जाती है, वो करने लग जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सिंसियर होने वाले भक्तों की संख्या कम होती है, इसलिए ये स्लो हो जाता है प्रोसेस। अदरवाइज अगर जैसे यहाँ पे 65 डिवोटीज, अभी अभी 5-10-5 मिनट पहले 58 थे, तो 65 डिवोटीज है। अगर ये सारे भक्त लोग ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे ना, तो सारे के सारे भक्त कुछ ही समय में 16 माला जप करने लग जाएंगे। सारे के सारे भक्त कुछ ही समय में अच्छे से चार नियम पालन करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। सारे भक्त कुछ ही समय में सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इनमें से केवल कुछ ही भक्तों को ऐसा क्यों होता है? कुछ ही 5-6-8-10 भक्ति होते हैं जो प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ चलो हम अब माला बढ़ा देंगे, अब हम नियम का पालन करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, कृष्ण को भोग लगा के खाएंगे, और जो है हम सेवा करेंगे, कुछ प्रचार में सहयोग करेंगे। ये प्रेरणा कुछ ही भक्तों को क्यों आती है? क्योंकि वही कुछ ही भक्त होते हैं जो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बाकी श्रोता वाले श्रोता होते हैं, तो नहीं सुन पाने के कारण ये होता है। तो इसलिए सुनना चाहिए, तशृणु। भगवान गीता में भी यही बोलते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। असंशयम समग्रम माम,
मय्या आसक्त मना पार्थ, समग्रम, समग्रम मतलब पूरी तरह से। हे अर्जुन, पूरी तरह से मुझे जो जानना चाहता है, मेरे प्रति आसक्ति, मय्या आसक्त मनः पार्थ, योगम युंजन मद आश्रय, मेरा आश्रय लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो पूरी तरीके से, तो उसको क्या करना चाहिए? आप भगवान बोलते हैं उसको क्या करना चाहिए? तच्छृणु, सुनो ध्यान से। अर्जुन को बोलते हैं सुनो, मेरे बारे में सुनो ध्यान से। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो भगवान कह रहे हैं, तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। अर्जुना वॉज वेरी वेरी अटेंटिव। हाँ, बहुत बहुत ध्यानपूर्वक अर्जुन सुने थे, इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के कारण अर्जुन के अंदर भी ये सारी योग्यताएं थी। अर्जुन जो है पूरी तरह से सेंस कंट्रोल था अर्जुन का। हाँ, अर्जुन, ये जितने भी नारद मुनि के गुण बताए जा रहे हैं वो अर्जुन में भी थे सारे गुण। हाँ, यहाँ पे जो बताए गए हैं, अनुरक्तस्या, अर्जुन अनुरक्त है, अटैच था भगवान कृष्ण के प्रति। तो भक्त था, अटैच था। केवल भक्ति है जो आसक्त हो सकता है भगवान से। तो अर्जुन भक्त था, इसीलिए भगवान बोले अर्जुन तुम ही योग्य हो केवल गीता सुनने के लिए, समझने के लिए। भक्त हो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए आसक्ति है मेरे प्रति। तो अर्जुन को भगवान के प्रति आसक्ति थी। और प्रसृतस्य, अर्जुन ओबीडियंट था। प्रसृतस्य मतलब ओबीडियंट, आज्ञाकारी था। हाँ, समर प्रपद्यन्ते, हाँ, अर्जुन खुद बोलते शिष्यस्ते अहम त्वाम सम प्रपद्यन्ते। और हताशना, हता एषणा, और पाप रहित था अर्जुन, भगवान खुद बोलते हैं अर्जुन का नाम कई जगह गीता में संबोधित करते हुए भगवान को बोलते हैं अनघा। अनघा मतलब फ्री फ्रॉम सिंस, फॉल्टलेस या सिनलेस। ओ सिनलेस अर्जुना, भगवान बोलते हैं हे पाप रहित अर्जुन सुनो। तो अर्जुन पाप से मुक्त था, इसलिए चार नियम पालन करना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जो चार नियम पालन नहीं करेगा तो तब तक हृदय में पाप बना रहेगा, और तब तक फिर वो डिफिकल्टी होगी कि वो समझ पाए। तो अर्जुन हताय सना था। और श्रद्धा दानस्य, अर्जुन फेथफुल था, श्रद्धा थी भगवान के ऊपर। और बालस्य दांतस्य अनुचरस्य च, दांतस्य मतलब इंद्रियों को संयमित करके रखा था अर्जुन। हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, अनुचरस्य। तो अर्जुन का इंद्रिय संयम और पाप रहित और ओबीडियंट, आज्ञाकारी और आसक्ति भगवान के प्रति, ये योग्य बनाया कि उस भगवत गीता को अर्जुन केवल 40-45 मिनट में पूरी तरह से सीख गया, समझ गया। और ना केवल समझ गया बल्कि उसको उतारने भी लग गया। जिस भगवत गीता को बड़े बड़े स्कॉलर लोग पूरा पूरा जीवन देने के बाद भी समझ भी नहीं पाते, एक अक्षर भी नहीं समझ पाते। और वही भगवत गीता को सुन के समझ करके अर्जुन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गया। कृष्ण का सेवा करने लग गया, अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। और वही भगवत गीता को जो दूषित चेतना वाले लोग होते हैं, अपने मनमाने तरीके से पढ़ते हैं, उसी भगवत गीता को पढ़ करके बोलते हैं कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण निराकार है, कृष्ण के आँख कान नाक पैर ये सब नहीं है, निराकार बना देते हैं। तो आज्ञा क्या पालन करेगा, सेवा क्या करेगा? जो कृष्ण को निराकार बोल देगा कि कृष्ण का ये शरीर नहीं है, भौतिक शरीर है, जो कृष्ण आए थे वो भौतिक शरीर है, तो वो फिर सेवा क्या करेगा? सेवा तो उनका किया जाएगा जिनका फॉर्म में पर्सनैलिटी है। तो अर्जुन समझ पाया, लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ पाते हैं, क्यों? क्योंकि योग्यताएं नहीं होती। तो इसलिए ये इन योग्यताओं को रख करके जो सुनता है बड़े ध्यानपूर्वक, तो निश्चित रूप में इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्रगति कर सकता है। तो कलयुग में ये योग्यताएं जो यहाँ पे मेंशन है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो गया। हम तो सोचे थे केवल सुनेंगे हो जाएगा, यस, केवल सुनते रहेंगे तो हो जाएगा निश्चित रूप में। क्योंकि कलयुग में ये जो योग्यताएं हैं ये बहुत ही दुर्लभ हैं, इतना आसानी से मिल नहीं सकती हैं। हाँ, बहुत ही रेयरली किसी व्यक्ति में पाई जाती हैं। तो जिनमें पाई जाती हैं पहले से ही, वो भी उनके पूर्व जन्मों के कारण है। कोई पूर्व जन्मों में भक्ति किया है या कोई धर्म का साधन किया है, पुण्य किया है, तो उसके बलबूते उसको ये सब योग्यताएं उसके पास होती हैं। अनुरक्तस्य, प्रसृतस्य, हतैनसः, श्रद्धादानस्य, दान्तस्य, अनुचरस्य च, ये सब योग्यताएं होती हैं किसी के पास। तो जैसे ही वो ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, इमीडिएटली वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं और पूरी तरह से समझ के और लग जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे कई शिष्य हैं। हाँ, ऐसे कुछ शिष्य हैं जो कि पूर्व जन्म से ही वो उस शुद्ध भक्ति के स्तर को के स्तर पे आए। हाँ, तो जैसे ही प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में आए, विद इन फ्यू मंथ्स वो पूरी तरह से समर्पित कर दिए और शुद्ध भक्त बन गए। है ना? तो ये रिजल्ट है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के पास ये सारे गुण ऑलरेडी थे। तो इसलिए जैसे केवल अपने पिताजी वेद व्यास जी के द्वारा एक बार भागवत सुने, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति अपने आप प्रकट हो गई, पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंच गए, क्योंकि ऑलरेडी ही वॉज लिबरेटेड, अनर्थ निवृत्ति ऑलरेडी हो चुका था उनका, कोई हृदय में अनर्थ थे नहीं। तो इस प्रकार से उनको ये लाभ मिल जाता है।
लेकिन अगर किसी की ये सब योग्यताएं नहीं भी है ना, तो वो भी अगर ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ सुनते रहेंगे तो थोड़ा उनको डिले होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो भी इस स्तर पे आ जाएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये हमको बस ये कार्य करते जाना है, धीरे धीरे ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो आई वॉज वेरी अटैच टू दोज सेजेस। ये सबसे एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है, अनुरक्तस्य। बाकी जो योग्यताएं हैं वो कम ज्यादा होने पे भी वो हो जाता है बैलेंस, मतलब धीरे धीरे आ जाती है। अनुरक्तस्य आसक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आसक्ति जो है श्रद्धा पे निर्भर करती है। श्रद्धा अगर फेथ है, तब अनुचरस्य भी, अनुचरस्य मतलब उनको फॉलो करने का प्रेरणा मिलता है। क्योंकि जिनके प्रति हमको आसक्ति होगी, और आसक्ति कब होगी, जब श्रद्धा होगी, फेथ होगा, तब जो है हम उनको फॉलो करेंगे। और ये प्रसृतस्य भी तभी होता है, वो ओबीडियंटली, ओबीडियंस, आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, है ना। तो इसलिए आउट ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशन दिस अनुरक्तस्य इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आसक्ति होना सबसे महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, हो सकता है किसी को श्रद्धा ना हो भगवान पे, हाँ, इतना श्रद्धा ना हो क्योंकि उसको साक्षात्कार नहीं है अभी, लेकिन अगर अनुरक्तस्य है, हो सकता है कोई इतना ओबीडियंट भी ना हो, क्योंकि मन और इंद्रिय जब तक कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक कोई आज्ञाकारी बन नहीं सकता है। अनुचरस्य स्ट्रिक्टली जो है वो इंस्ट्रक्शन को पालन कर पाए, ये भी संभव तभी होता है जब कोई अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकता है। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि विदाउट फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस वन कैन नॉट बी डिसिप्लिन, विदाउट कंट्रोलिंग वन सेंसेस एंड माइंड। अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित किया बिना कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा जब तक मन और इंद्रिय संयमित नहीं होंगी। और जब तक स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा तब तक देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद भी अगर कोई अनुरक्तस्य है, किसी कारणवश आसक्ति विकसित हो गई है किसी वैष्णव के प्रति, तो वो उसको फिर हेल्प करता है ये सारी योग्यताओं को विकसित करने के लिए। ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, और वो जितने भी हिपीज थे, सब लोग हिपीज से अब हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इसमें से बताइए कौन सी योग्यता हिपीज के पास होगी। प्राश्चित रस्या ये हो सकती है क्या, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। वो तो सब आज्ञा का उल्लंघन करके भागे थे, अपने पेरेंट्स को, गवर्नमेंट को, और सारी अथॉरिटीज को का आज्ञा अवज्ञा करके भागे थे। और हताय सना तो प्रश्न ही नहीं उठता, फ्रीड फ्रॉम सिंस। हाँ, क्योंकि वो तो पूरी तरह से पाप में लगे हुए थे, तो पापी थे, पूरा पाप हृदय में है, आज्ञा का उल्लंघन कर चुके थे। और श्रद्धा दानस्या, भगवान पर श्रद्धा थी नहीं, क्योंकि चर्चेज वगैरह जाना वो बंद कर दिए थे। चर्च जो है वहाँ पे ऐसे खाली के खाली पड़े रहते थे। वहाँ के स्पेशली जो युवा वर्ग था, वो चर्च में अगर कोई जाता भी था फ्राइडे को प्रेयर करने, वो कुछ बुढ़े बुढ़ी लोग बैठे रहते थे, दो चार 10 लोग, पूरा इतना बड़ा चर्च रहता था, हजारों की कैपेसिटी वाला। बस दो चार सीट में कुछ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, कुछ प्रार्थना करके भी चले जाते हैं। हाँ, लेकिन पूरा खाली रहता था, क्यों, युवा वर्ग लोग को कोई श्रद्धा नहीं थी, तो श्रद्धा भी नहीं थी। और ना ही दान तस्या, इंद्रियों को संयमित कर पाना, वो भी नहीं कर सकते थे। तो इस कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। लेकिन उन हिप्पीज की विशेष बात क्या थी कि उनके पास एक महान योग्यता थी, क्या, अनुरक्तस्या। उनको प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति हो गई किसी कारणवश, और ये होता है शुद्धता का प्रभाव। हाँ, शिला प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव होने के कारण वो आसानी से अट्रैक्ट कर लिए। प्योर डिवोटी अट्रैक्ट्स ऑल द लिविंग एंटिटीज एज मच एज कृष्ण अट्रैक्ट्स। जिस प्रकार से कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, उसी प्रकार से कृष्ण का शुद्ध भक्त भी सबको आकर्षित करता है। क्योंकि कृष्ण का शुद्ध भक्त कृष्ण को ही हृदय में लेके चलता है, इसलिए वो भी आकर्षित कर लेता है। जैसे चुंबक होता है, तो चुंबक नेचुरली लोहे को आकर्षित करता है। अब उस चुंबक को आप किसी थैले में डाल दीजिए, कपड़ा का मान लीजिए कोई थैला है, और उसको लेकर ऐसे रख दीजिए, तो फिर भी लोहा तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से कृष्ण ही ये सर्व आकर्षक है, और भगवान के भक्त कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हैं, इसीलिए सब लोग उस भक्त से आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, जैसे इस संसार में लोग जो हैं धन से आकर्षित हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति होगा तो उस गरीब है, कोई सगा संबंधी गरीब है, तो उसको कोई जाके पूछेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा। लेकिन वही मान लीजिए जो गरीब था, और 2 4 10 साल में कुछ बिजनेस करके करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, फिर देखिए कैसे लाइन लग जाएगी, सब सलाम करेंगे, सब उसको बातचीत करना चालू कर देंगे, सब तत्पर हो जाएंगे, आपको क्या जरूरत है, हम आपको सहायता करेंगे, अट्रैक्ट हो जाते हैं।
तो भौतिक रूप से जो काम वासना से प्रेरित व्यक्ति होते हैं वो धन से आकर्षित होते हैं, और ऐसे व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं जिसके पास धन संपत्ति होता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण ही एक्चुअली में सर्व आकर्षक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को रखते हैं अपने हृदय में शुद्ध भाव में, तो वो भी आकर्षक हो जाते हैं कृष्ण के आकर्षण होने के कारण। इसी बात को युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थानि यद गदावृता। ये भागवत के 1.13.10, SB 1.13.10 में आएगा ये। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को गुणगान करते हुए बोलते हैं, भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभु, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। माय लॉर्ड, डिवोटीज लाइक योर गुड सेल्फ आर वेरली होली प्लेसेस पर्सोनिफाइड। हाँ, आपके जैसे जो भगवत विधा, आपके जैसे भागवतास, आपके जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, वो क्या है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आप तीर्थ स्थान, क्योंकि विदुर जी तीर्थ स्थान में भ्रमण के लिए गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज जब लौट के आए तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि आपको तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर बोले नहीं नहीं, आवश्यकता थी भी, लेकिन इसलिए नहीं कि आप वहां पे जाकर के शुद्ध हो जाएं, इसलिए क्योंकि तीर्थ स्थानों में अनेकों पापी लोग जाते हैं अपना पाप धोने के लिए। तो उस तीर्थ स्थान को पवित्र करने के लिए आप जाते हैं। तो आपके जाने से, आप जब किसी तीर्थ स्थान में प्रवेश करते हैं तो तीर्थ स्थान पवित्र हो जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जैसे जो भागवत होते हैं वो तीर्थ भूता स्वयं विभु, यू आर मोबाइल होली प्लेसेस। हाँ। और स्वांत स्थेन गदाभृता, गदाभृता भगवान, गदा धारण करने वाले भगवान आपके हृदय में उपस्थित हैं। इसलिए भगवान पूरी तरह से तीर्थ पद, तीर्थ पाद बोला जाता है भगवान को, जिनके चरण कमल में सारे तीर्थ स्थान रहते हैं। तो इसलिए उनके प्रभाव से आप उतने शुद्ध हो जाते हैं कि आप समस्त तीर्थ स्थानों को भी शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से अनुरक्तस्य, तो ये आसक्ति विकसित कर लिए वो हिप्पीज लोग प्रभुपाद जी के प्रति, और यही गुण होने से वो प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे, कुछ सेवा देते थे, बड़े प्रसन्नतापूर्वक लोग करते थे। उनको समझ में नहीं आता था प्रभुपाद जी क्या प्रवचन कर रहे हैं। हाँ, कई बार एक्सेंट भी अलग था, बंगाली एक्सेंट में प्रभुपाद जी इंग्लिश बोलते थे, तो शुरू के कुछ महीने तो भक्तों को, अमेरिकन और यूरोपियन भक्तों को समझ में नहीं आता था कि प्रभुपाद जी बोलना क्या चाह रहे, लेकिन फिर भी क्लास में बैठ के चुपचाप सुनते रहते थे। क्योंकि आसक्ति बन चुकी थी और इसी से हृदय शुद्ध हो गया। हाँ, तो अभी समय हो गया, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। इस श्लोक पे कल हम और चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी भक्त का प्रश्न है? यस, राकेश को। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोला कि किसी शुद्ध भक्त के लिए आसक्ति होती है। तो अभी जो जो लेक्चर, मतलब कभी कोई कोई लेक्चर सुनता है, समझो वो लेक्चर के लिए जो प्रवक्ता है, अब उनके लिए आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति सही है गलत है? हाँ, वो आसक्ति सही है। अगर वो प्रवक्ता खुद जो है अपने गुरु या प्रभुपाद जी से आसक्त हैं, तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। तो वो प्रभुपाद जी से आसक्ति विकसित करने में, हाँ, ये एक फैक्ट है। हाँ, कि जितनी मात्रा में हम जिन भक्तों से जुड़ते हैं, अगर वो जितनी मात्रा में प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव से आसक्त होते हैं, तो उनके थ्रू हमको भी वो आसक्ति मिल जाती है। तो अल्टीमेटली ये अटैचमेंट प्रभुपाद जी की तरफ जाता है, और फिर प्रभुपाद के थ्रू श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के तरफ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस योगेश को। प्रभु जी, जैसे शुद्ध भक्ति में हम भगवान से जब भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान से हमको कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो वो मांगेंगे तो हम शुद्ध भक्त नहीं बनते या नहीं बन पाएंगे। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो जैसे कि हमको माया से प्रभु दूर रखिए, ये भी बोलने से वो शुद्ध भक्ति में कंसिडर नहीं होता प्रभु जी? नहीं नहीं, हमको मांगना चाहिए, लेकिन भौतिक लाभ नहीं मांगना चाहिए। हमको आध्यात्मिक लाभ मांगना चाहिए। तो आध्यात्मिक लाभ ही जो केवल मांगते हैं वो शुद्ध भक्ति में आता है। तो अगर आप भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आपकी माया से बचा के रखिए और मैं आपकी भक्ति में सदा लगा रहूं, तो ये तो शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना तो करना ही चाहिए। हम लोग मतलब मायावादी के जैसे नहीं हो सकते हैं कि कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी इच्छा नहीं करना। नहीं, हमको इच्छा करना है, लेकिन हमको भगवान की भक्ति के लिए इच्छा करना है। तो भक्ति के लिए जो विघ्न है, माया विघ्न उत्पन्न करती है, तो वो भी हमको हटाने के लिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। दैट इज बेस्ट प्रेयर। ये प्रार्थना तो हमेशा करना चाहिए। ठीक है। तो भौतिक ओके छोड़ जी, के थैंक यू। आध्यात्मिक हम कष्ट मतलब एज ए हाँ, प्रार्थना में मांग आध्यात्मिक सकते चीज, हाँ यस, आध्यात्मिक चीज के लिए मांगना चाहिए।
ओके। ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस। यस मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप मतलब एवरी मतलब हर हफ्ते में आप 2 बार बताते हैं ये, जैसे कथा श्रवण के जो नियम है, जैसे एक चित होके सुनना है, फिर रुचि रख के, और निरंतर। और आज आपने 2 चीज और बताई, मतलब शुभ इच्छा से, मतलब शुद्ध भावना से सुनना है, राइट? यस। और श्रद्धा से सुनना है। तो ये प्रभु जी, ये बार बार ये मतलब आपको ये मतलब कहना पड़ता है, वो क्या आप बोलते हैं ना, सोता 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 हुआ श्रोता। तो मतलब हाँ इतना सो आप कहते हैं, फिर भी क्यों नहीं मतलब ये आदमी के अंदर ये जाता और ये समझ नहीं पाते? ये क्या रीजन है एक्चुअली ये? ये प्रभाव है। हम सब लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग के प्रभाव से ये होता है। और इसीलिए जो मुख्य शिक्षाएं उसको बारंबार रिपीट करना होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पॉइंट एट होम। कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु को बार बार बोलना जरूरी है ताकि वो हृदय में अच्छे से बैठ सके। तो इसलिए हम सुनते रहेंगे नियमित रूप से तो धीरे धीरे ये प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सब, बुरा मत मानिएगा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, तो मैं जो हूँ बहुत ही जो है मंद बुद्धि बालक हूँ। तो मंद बुद्धि बालक जो होते हैं ना, उनको टीचर को बार बार वही एग्जाम्पल को बार बार करके देना पड़ता है। फिर उसको, फिर बच्चे को बोलते हैं आप करो, तो वो फिर एक स्टेप सही करेगा, फिर गलत कर देगा, फिर टीचर करके दिखाएगा, फिर करेगा। तो इस तरह से 10 बार 15 बार जब कर करके बच्चा करता है, तो वो फिर हाँ सीख जाता है। तो कलयुग में ज्यादातर हम में से जो मेरे के जैसे लोग हैं वो मंद बुद्धि हैं। तो इसलिए गुरु जी लोगों को बार बार बोलना पड़ता है कि आप ऐसे सुनो, ध्यान से सुनो। और आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शुद्ध भक्ति करना है। तो इसके लिए कुछ भौतिक कामना मत रखो। 4 नियमों का अच्छे से पालन करो, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो, कथा में रेगुलर आओ। तो इसलिए बार बार बोलना आवश्यकता होता है, और इसका प्रभाव पड़ता है, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रगति करते हैं। तो प्रभु जी, इसका रीजन शायद ये नहीं है ना कि हम में ईगो ईगो होता है, जैसे हम कथा में सुनते हैं नहीं तो नहीं भगवान। नहीं नहीं, ईगो ईगो वाली बात नहीं है। ये प्रभाव है, क्योंकि कलयुग में भागवत में बताया गया है कि कलयुग का ये प्रभाव है हर जीवात्मा के ऊपर, मंदा सुमंद मत मतयो। कि ज्यादातर लोग लेजी रहेंगे, तो लेजी होने के कारण जानते हुए भी पालन नहीं कर पाते। लेकिन कोई थोड़ा सा ऊपर से पुश करेगा, बोलेगा, तो पालन कर सकते हैं। तो ये क्योंकि जरूरी भगवान नहीं के कि अहंकार का कारण। नहीं प्रभु जी, इसमें होता क्या है कि अभी हम भगवान के बारे में सुनना हो ना तो नींद आने लगती है, लेकिन कोई अपने बारे में बोले ना तो तुरंत नींद खुल जाती है। आप समझे हाँ तो तो मतलब। हाँ सही बात है। तो अभी रुचि नहीं है, क्योंकि हमारा अनर्थ है अभी। अविद्या के छाले होने के कारण अभी भगवान के प्रति रुचि नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शुद्धिकरण होता जाएगा हृदय का, रुचि विकसित होती जाएगी क्रमशः। ओके, हरे थैंक यू ओके। प्रभु जी।